हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें से आपके हर बार एग्ज़ाम में एक न एक इक्वेशन ज़रूर आती है। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, वो क्या है। केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें से हम एक रिएक्टेंट लेके चलते हैं, देन हमें क्या मिलता है, एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है एंड प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। इसमें हम जैसे मान लीजिए A प्लस B, कोई आपने दो कंपोनेंट लिए, उनसे मिलकर आपने बना दिया कोई प्रोडक्ट बना दिया, ये आपकी क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन है। फिर बात आती है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच रिप्रेजेंट इन सिम्बोलिक, जिन्हें हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखें। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इस एग्जांपल को मैंने केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में लिखा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपको मिला है। अगर मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, जैसे कार्बन का सिंबल आपका C है, ऑक्सीजन का सिंबल आपका O है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होता है O2 में, ये हमारा एरो का साइन होता है कि हमें जो आपको मिला है प्रोडक्ट CO2, ये आपकी क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। इस रिएक्शंस को क्या बोलोगे, केमिकल इक्वेशंस। अब जो आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन आपकी कितने टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट आपकी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, कंबाइन करना। कंबाइन करने को आप क्या बोलते हो, जोड़ना, ऐड करना। देखिए सबसे पहले है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्विक लाइम भी बोलते हो। ऑप्शन टाइप्स में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इसमें डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके पास क्या मिला आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें हमने क्या मिला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। जब टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा आपको जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं, वो आपको क्या देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में आपने ऑक्सीजन डाला तो क्या मिला आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मान लीजिए जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, उसमें भी हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आपने सिंपली क्या लर्न करना है कि हमारे पास टू और मोर रिएक्टेंट्स मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उनसे मिलकर हमें सिंगल अगर प्रोडक्ट मिलता है, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देन नेक्स्ट है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखिए क्या होती है। डिकम्पोजिशन मीन्स होता है डिकम्पोज करना, विघटन करना। डिकम्पोज करना मीन्स कम करना। जैसे मान लीजिए आपके पास था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। अभी हमने यहाँ पे देखा ए सिंगल रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट। एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हुआ टू और मोर प्रोडक्ट के अंदर, उस रिएक्शंस को क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। आपको अभी यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिले हैं, यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट एक है। इसका मतलब अभी तो हमने ये रिएक्शन ऐसे पढ़ी थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका एग्जाम्पल था, कॉम्बिनेशंस का। अभी मैंने इसको अपोजिट लिख दिया, ये इसकी अपोजिट है। इसका मतलब ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आप क्या कह सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आप अनदर एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को आप ब्रेक डाउन करोगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शंस के अंदर आपने एक सिंगल रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन किया है, तोड़ा है टू और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर, उस रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? डिस्प्लेस करना, बदलना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या लिखोगे आप? इन दिस रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ए मोर reactive element is displaced by less reactive element। जैसे एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है? कॉपर सल्फेट है, जिसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। अगर मैंने उसमें आयरन डाल दिया तो आयरन आपका मोर रिएक्टिव है, ये क्रिया करेगा और क्या बना देगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट था वो डिस्प्लेस कर दिया कॉपर के साथ। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट था, लेकिन इधर क्या है? प्रोडक्ट साइड में आपके पास आयरन सल्फेट है। इस वजह से आप क्या लिख सकते हो? जो Fe है, Fe को क्या बोलते हो? आयरन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। समझ आया? ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आप जनरल डेफिनेशन लिखोगे एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन मीन्स क्या है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए आप, in this reaction an atom and group of atom is displaced by another atom and another group of atom। जैसे मान लीजिए आपके पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरिलियम क्लोराइड BaCl2। तो आपने क्या बना दिया यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ आयन। जैसे Na पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है, यहाँ पे Na2 पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा और सल्फेट किस में जाएगा? SO4 2 नेगेटिव में, बेरिलियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये जो कटाइन और अनायन होते हैं ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। या जनरल टर्म आप कैसे याद करोगे? इसका जो बैक वाला है इसके फ्रंट के साथ मैच हो जाएगा, इसका इसके साथ। तो आप क्या लिखोगे? सोडियम क्लोराइड प्लस बेरिलियम सल्फेट। उसके बाद हम इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। जैसे सोडियम के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन की 2 है, तो हम बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे। बाकी आपकी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम है। समझ आया है? इस रिएक्शन में क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ आयन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पढ़ा था सोडियम सल्फेट, तो रिएक्टेंट साइड में अगर सोडियम सल्फेट है तो प्रोडक्ट साइड में हमारा सल्फेट सोडियम के पास नहीं होना चाहिए, वो बेरिलियम के पास होगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है? इन दिस रिएक्शन एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस बाई अनदर एटम या अनदर ग्रुप ऑफ एटम। नेक्स्ट आपकी आता है आपका कोरिजन। कोरिजन, कोरिजन क्या होता है? कोरिजन होता है जंग लगना, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। द वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। द वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट इज कॉल्ड कोरिजन। कि धातुओं का कमजोर होना किसके कारण? पर्यावरण प्रभाव के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिजन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स होता है लोहे को जंग लगना। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपकी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है? द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग, द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम चेंज इट स्मेल एंड टेस्ट। क्या बोलना है इसने? कि द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपके पास है चिप्स पैकेट। चिप्स पैकेट, आप चिप्स के पैकेट लेके आते हो, आप थोड़े टाइम के लिए उसको ओपन करके छोड़ देते हो, तो उसमें क्या होता है? उसका जो स्मेल है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। किस वजह से? ड्यू टू नाइट्रोजन गैस। ड्यू टू नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उनके अंदर कौन सी गैस फिल होती है? नाइट्रोजन गैस।
तो ये रेंसिडिटी वो होती है कि जिसमें ऑयल है एंड फैट है, वो फूड आइटम नाइट्रोजन गैस अगर उनकी बाहर चली जाती है तो फ्लश विद नाइट्रोजन गैस इट्स चेंज स्मेल एंड टेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधहीनता। नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन हैज वेल रिडक्शन, a reaction in which oxidation has well reduction is called redox reaction। redox reaction में क्या है? oxidation has reduction। oxidation means क्या होता है? सबसे पहले आपको oxidation का पता होना चाहिए क्या होता है। oxidation वो होता है भाई जिसके अंदर gain of oxygen and loss of hydrogen। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन वो होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आपको अगर याद ना रहे तो आप कैसे याद रखोगे? ऑक्सीडेशन में ओ वर्ड आता है और ऑक्सीजन में भी ओ वर्ड आता है। जिसमें ऑक्सीडेशन के अंदर ओ वर्ड है तो उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होएगा और लॉस किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट टर्म है रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन को हम गेन करेंगे और लॉस किसका कर देंगे? ऑक्सीजन का। और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपके पास कार्बन प्लस H2O। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। अब रेडॉक्स रिएक्शन का देखिए, कार्बन प्लस वाटर ये लेके चले थे हम, तो आपके पास क्या बन के आया था? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। तो कार्बन से हमें ऑक्सीजन मिली, कार्बन को क्या मिली? ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन के पास ऑक्सीजन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन मिली है। अब यहाँ इसके पास ऑक्सीजन थी, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब लॉस हो गया ऑक्सीजन का, तो उसमें क्या हुआ? इसका रिडक्शन, जिसको गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी टर्म एक आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसके अंदर इन दिस रिएक्शन हीट विल बी एब्जॉर्ब। इसके अंदर हीट का एब्जॉर्बेशन होएगा। अगर आपको ये डेफिनेशन ना भी याद रहे तो देखो, एंडो में ओ वर्ड है और एब्जॉर्ब में भी ओ वर्ड है। एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, अपने पास रखना, उसको क्या बोलते हो? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? इन दिस रिएक्शन हीट विल बी रिलीज। इस रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होगी या फिर हीट विल बी इवोल्ड मीन्स भी बाहर निकलना होता है, रिलीज मीन्स भी बाहर निकलना होता है। एक्सो कैसे याद रखोगे? जिस थ्रो, बाहर फेंकना, ऐसे इवोल्व करना, रिलीज करना, छोड़ना, उस टर्म को क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपके पास आता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या आता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? देखो, आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। एंटी वर्ड क्या होता है? उसका अपोजिट। तो वो क्या होता है? विच स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन की दर को स्लो डाउन करे। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर एयर के कांटेक्ट में आता है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर हम उसको स्लो डाउन करना चाहें उसकी दर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, आपके पास ये टर्म थी। नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट टर्म है वो है आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में देखो पीपीटी बनते हैं,
शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी होते हैं जैसे कुछ बन के आना, अवशेष, जिसको हिंदी में बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप इसका क्या करोगे, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, सेम हैज हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल करेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझिए कि व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड ए एसिड, जरूरी नहीं आप स्ट्रॉन्ग बेस ले हो, आप बेस भी ले सकते हो एंड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो, वीक एसिड ले सकते हो। एसिड और बेस को आपने लेके चलना है। देन रिएक्ट टू मेक साल्ट एंड वाटर। जब आप क्या लेके चलते हो, कोई एसिड और बेस लेके चलते हो तो आपको साल्ट और वाटर मिलता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल ये बेस का ही लिया है, ये बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने क्या बना दिया, साल्ट, और ये क्या आपका वाटर। सभी को पता होगा बेस, कैसे पता किया आपने ये बेस है, क्योंकि NaOH के अंदर क्या हुआ, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और HCl के अंदर देखिए H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं। ठीक है, फिर NaCl का तो सभी को पता है ना, जो नमक हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको बोला जाता है, ये साल्ट की फॉर्मेशन होगी, वाटर आपको पता ही है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये कैसे है कि इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का एक्सचेंज हुआ। देखो भाई, ये मैंने बताया था, इसके पहले वाली टर्म के पीछे वाला नेक्स्ट टर्म के फर्स्ट के साथ कंबाइन हो जाता है, OH प्लस H, वाटर की फॉर्मेशन कर ली, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl बन गया। तो यहाँ पे जो बन के आए हैं, और ये मैंने एरो ऐसे नीचे लगा दिया, इसका मतलब क्या है, इस एरो का नीचे का मतलब, इसका मतलब इसके पीपीटी बने हैं। पीपीटी बनने का मतलब इसने प्रेसिपिटेट बनाया है, कुछ न कुछ इसके अवशेष बन के आए हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।